أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلی العظیم सलावत। शियों की ईद आई है शिया मनाएंगे, शियों की ईद आई है शिया मनाएंगे, जी भर के आज मुनकर हैदर को जलाएंगे, जी भर के आज मुनकर हैदर जलाएंगे। कुछ लोग जानबूझकर मुंह फेरने लगे, कुछ लोग जानबूझकर मुंह फेरने लगे। वो कौन थे गदीर में सबका बताएंगे, वो कौन थे गदीर में सबका बताएंगे। जिब्राईल आज जाके जहन्नुम को बुझा दो, जिब्राईल आज जाके जहन्नुम को बुझा दो। हम दुश्मन हैदर को जहां में जलाएंगे, हम दुश्मन हैदर को जहां में जलाएंगे। माने मुझे मौला जो हैदर को भी माने, माने मुझे मौला जो हैदर को भी माने। ऐलान पैगंबर ये खुम में सुनाएंगे, ऐलान पैगंबर ये खुम में सुनाएंगे। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी फ़हरिस्त में दो शोहरा किराम जनाब शरर नकवी साहब, जनाब अज़ादार आज़मी साहब, आज की महफ़िल को हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला प्रोफेसर जामा नाज़मिया महफ़िल को ख़िताब फरमाएँगे। जैसा कि मालूम है कि हफ़्ते विलायत की आज ये इस सिलसिले की ये 5वीं महफ़िल मुनक़्क़िद हो चुकी है। अब आइए हज़रात, मैं 4 मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। 4 मिसरे सुने कि कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है। अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। भरी दोपहर में अफसोस को चश्मों को गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई। गदीर के हवाले से देखें कि बिखरी है कायनात में निकहत गदीर की, बिखरी है कायनात में निकहत गदीर की। जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की, जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की। खैरिल अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियों, खैरिल अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियों। मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की, मस्जिद में हो रही है, मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की, मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की। आइए हज़रात इन्हीं मित्रों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब अज़ादार आज़मी साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नज़र नक़दत पेश करें। आप हज़रात नारे सलवात से खैर मकदम कीजिए। चली हवाएं विलायत गदीर में, ऐसी चली हवाएं विलायत गदीर में। पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट गया, पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट
फट गया, उलझा रहा गदीर का दुश्मन अजाब में, और दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। एक कथा और मुलाहिजा हो, चौथा मिसरा खास तौर से देखिएगा। अली के इश्क में मीसम की शान बाकी है, और ज़बान कट गई लेकिन बयान बाकी है, हमारा कोई नमाज़ी नहीं है शत हमारे घर में गदीरी अज़ान बाकी है, हमारे गदीरी अज़ान बाकी है। एक मतला, अरे एक मतला और तीन चार शेर, उसके बाद तीन मतले, और जल्दी से टाइम के अंदर बहरहाल ये मतला खास तवज्जो मुलाहिजा कीजिएगा हुजूर, खास तवज्जो इस मतले के लिए। हमराह जब हुई है विलायत गदीर से, विलायत गदीर से, हमराह जब हुई है विलायत गदीर से, विलायत गदीर से, और निकली है सर उठा के रिसालत गदीर से, रिसालत गदीर से, निकली है सर उठा के रिसालत गदीर से, रिसालत गदीर से, निकली है सर उठा के रिसालत गदीर से, रिसालत गदीर से, निकली है सर उठा के रिसालत गदीर से, रिसालत गदीर से। रहबर साहब यहाँ से शेर मुलाहिजा किएगा हुजूर, आप आ गए। इस्लाम के मकान की तामीर हो चुकी, तामीर हो गई, इस्लाम के मकान की तामीर हो गई, तामीर हो गई, दीवार करबला से मिली छत गदीर से, छत गदीर से, दीवार करबला से मिली छत गदीर से, छत गदीर से, दीवार। और ये शेर मुलाहिजा किएगा रबर साहब, देखिएगा खास तवज्जो, ये शेर मुलाहिजा किएगा। 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, मिसरे सानी खास तवज्जो। 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, उठाए हैं अब हुसैन, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से, शबाहत गदीर से, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से,
शबाहत गदीर से। ये कितनी में, और ये भी एक शेर मुलाहाजा किएगा, देखिएगा खास तवज्जो। बादे गदीर अब कोई आयत न लाएंगे, आयत न लाएंगे। बादे गदीर अब कोई आयत न लाएंगे, आयत न लाएंगे। जिब्रील को भी मिल गई फुर्सत गदीर, फुर्सत गदीर। जिब्रील को भी मिल गई फुर्सत गदीर से, जिब्रील को भी मिल गई फुर्सत गदीर से, फुर्सत गदीर से। और ये सिलसिले का आखिरी शेर मुलादा किएगा। यूं कोई शख्स जान नहीं सकता है करबला, सकता है करबला। यूं कोई शख्स जान नहीं सकता है करबला, सकता है करबला। मिलती है इस सफर की इजाजत गदीर से, इजाजत गदीर से। एक नारे सलवात का सहारा दिए। तीन मसले और 3-4 शेर अपने टाइम के अंदर। बहरहाल मसला मुलाहाजा किएगा, खास तवज्जो देखिए। 2-3 मसले। कैसे जाए खुम के मैदान को पैगंबर छोड़ कर। देखिएगा तेवर इस मसले के। कैसे जाए खुम के मैदान को पैगंबर छोड़ कर। कैसे जाए खुम के मैदान को पैगंबर छोड़ कर। बच नहीं सकती रिसालत हुक्म दावर छोड़ कर। बच नहीं सकती रिसालत हुक्म दावर छोड़ कर। बच नहीं सकती रिसालत। तो ये भी मसला मुलाहाजा किएगा। क्यों उठे सलमान बूज़र बाबे हैदर छोड़ कर। क्यों उठे सलमान बूज़र बाबे हैदर छोड़ कर। जा नहीं सकते हैं ये दरिया समंदर छोड़ कर। जा नहीं सकते हैं ये। और ये मसला देखिएगा, आखिरी मसला, लेकिन खास तवज्जो, बहुत सादा सा मसला है। देखिएगा, मुलाहिदा कीजिएगा। हार लानत का मिला गैरत का जेवर छोड़ कर। हार लानत का मिला गैरत का जेवर छोड़ कर। हार लानत का मिला गैरत का जेवर छोड़ कर। आप क्यों जंगे जमल में आ गई घर छोड़। आप क्यों जंगे जमल में आ गई घर छोड़ कर। आप क्यों लानत का मिला गैरत का जेवर छोड़ के। हार लानत का मिला गैरत
जेवर छोड़ के आप क्यों जंगे जमल में आ गई घर छोड़ के, आप क्यों जंगे जमल में आ गई घर छोड़ के। और किसके याद है शेर मुलाहाजा किएगा। हाँ ये भी शेर मुलाहाजा किया यहाँ से। किसके दिल में है सखीफा, वाह वाह वाह, देख लो बादे गदी। किसके दिल में है सखीफा, देख लो बादे गदीर। कौन बदतर की तरफ जाता है बेहतर छोड़ कर, कौन बदतर की तरफ जाता है बेहतर छोड़ कर, कौन बदतर की तरफ जाता है बेहतर छोड़ कर, कौन बदतर की तरफ। और ये रिवायत है, सबको मालूम है, बहरहाल मुलाहिजा किएगा शेर। बह गए होते वो दरियाए सखावत में अभी, अब बह गए होते वो दरिया ये सखावत में अभी, हट नहीं जाते अगर रस्सी को कंबर छोड़ कर, हट नहीं जाते अगर रस्सी को कंबर छोड़ कर, हट नहीं जाते अगर रस्सी को कंबर छोड़ कर। शेर मुलाहिजा किए, हम सब के लिए है मुलाहिजा किए। मैं पढ़ूं ना दे अली, वो मुनकिरे ना दे अली। मैं पढ़ूं ना दे अली, वो मुनकिरे ना दे अली। मुश्किलें मुफ्ती के घर जाए मेरा घर छोड़ कर, मुश्किलें मुफ्ती के घर जाए मेरा घर छोड़ कर, मुश्किलें मुफ्ती के घर जाए मेरा घर छोड़ कर। और तेरे चेहरे पर अली के शेर था कितना जला, तेरे चेहरे पर अली के शेर था कितना जलाल। जिस्म खाली भागते देखे गए सर छोड़ के, जिस्म खाली भागते देखे गए। अली के शेर था कितना जला, तेरे चेहरे पर अली के शेर था कितना जलाल। जिस्म खाली भागते देखे गए सर छोड़ कर, जिस्म खाली। ये भी शेर मुलाहिजा किएगा, बस 2-3 शेर की और ज़हमत। एहतरामन हम अज़ा खां ने मिले आए उसे, किसको?
मुलाहिजा किएगा। एहतराम हम आज़ाद खाने में ले आए उसे, जब उतर आए मोहम्मद खुम का मिंबर छोड़ कर, जब उतर आए मोहम्मद खुम का मिंबर छोड़ कर, जब उतर आए मोहम्मद। आखिरी दो शेर लेकिन खास तवज्जो मुलाहिजा किएगा, खास तौर से मौलाना आप मुलाहिजा किएगा। घर की पेशानी पर लिख दो महफिले शय है यहाँ, घर की पेशानी पर लिख दो महफिले शय है यहाँ, घर की पेशानी पर लिख दो महफिले शय है यहाँ। आए दुनिया की सियासत घर के बाहर छोड़ के, आए दुनिया की सियासत घर के बाहर छोड़ के, आए दुनिया की सियासत घर के बाहर छोड़ के। ये आखिरी शेर, इस तसव्वुर को सरेश भीर ने रद्द कर दिया। आखिरी शेर आप तक अगर पहुंचा सके, देखिएगा मुलाहिजा क्या रहबर साहब अगर आप तक पहुंच गया, देखिएगा हुजूर, इस तसव्वुर को सरे शबीर ने रद्द कर दिया, इस तसव्वुर को सरे शबीर ने रद्द कर दिया। शख्स की पहचान हो सकती नहीं सर छोड़ कर, शख्स की पहचान हो सकती नहीं सर छोड़ कर। हार लानत का मिला गैरत का जेवर छोड़ कर, आप क्यों जंगे जमल में आ गई घर छोड़। आइए हज़रात, मैं 4 मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ एक शायर को कि किसी बज़्म में जाना अली अली कहना, किसी बज़्म में जाना अली अली कहना, वजूद अपना बताना। किसी बज़्म में जाना अली अली कहना, वजूद अपना बताना। अली अली कहना लहर में आके करे जो तुझसे फरिश्ते जो सवाल, जवाब कोई न देना। अली अली जवाब कोई न देना। अली अली कहना जवाब कोई न देना। अली अली कहना 100 बार हमको ले गई, राधे अली के हवाले से कहा जनाब अज़हर साहब ने, 100 बार हमको ले गई बाजार मुफलिसी, हर बार हमने अपना अकीदा बचा लिया, हमने पढ़ी थी अपने हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिए। आइए हज़रात, 4 मिसरों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब शरर लखनी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में हज़रात। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में हफ्ता विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में ये वाहिद ऐसा जश्न है कि जिसका इनेकाद मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम सैफ अब्बास साहब क़िबला ने किया है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है और जहाँ जहाँ तक हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जा रहा है, पूरी आइए सलमान साहब, पूरी दुनिया शियत को कम से कम गदीर के मौके पे आके तो कम से कम 1 हफ़्ते
अली अली करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुबाहिला भी हमारी ईद है और गदीर भी हमारी ईद है, और गदीर को ईद-उल-लाहिल अकबर कहा गया है, अल्लाह की बड़ी ईद। तो मैं क़िबला को मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आज सिलसिला 5वीं मंजिल तक पहुँच गया है। कल और परसों 2 दिन की महफ़िलें और हैं। मौला आपके जज्बों को भी सलामत रखें। मैं हाज़िर करता हूँ हफ्ता विलायत के हवाले से 2 क़ते। ज़िंदगानी अली का सदक़ा है, क्यों ना फिर ऐसा एहतमाम करें। ज़िंदगानी अली का सदक़ा है, क्यों ना फिर ऐसा एहतमाम करें। आओ मिलजुल के ए अली वालों, एक हफ्ता अली के नाम करें। ज़िंदगानी अली का सदक़ा है, ज़िंदगानी अली अली ज़िंदगानी अली का सदक़ा है, क्यों ना फिर ऐसा एहतमाम करें। आओ मिलजुल के है अली वालों, एक हफ्ता अली के नाम करें। गदीर गदीर भूल न जाएं कहीं जहां वाले, गदीर भूल न जाएं कहीं जहां वाले, इसीलिए तो ये पैगाम आम करते रहो। गदीर भूल न जाए कहीं जहां वाले, इसीलिए तो ये पैगाम आम करते रहो। मुबाहिले की फ़ज़ा ने गदीरियों से कहा, हर एक रोज़ अली को सलाम करते रहो। मुबाहिले की फ़ज़ा ने गदीरियों से कहा, हर एक रोज़ अली को सलाम करते रहो। और गदीर कैसे मनाना चाहिए मैं बताऊं आपको। गदीर खुम का जश्न ऐसे मनाना चाहिए, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो। कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ, हुसैन करबला से कहे कि जीते रहो। कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियाँ, कुछ इस तरह से मनाओ। देखिए मैं बहुत ज़्यादा रहमत समात नहीं दूंगा, आप ये मत समझिएगा कि मैं आधा पौन घंटा पढ़ दूंगा। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह बहुत लोग बैठे हैं, अगर सब मिल के बोलेंगे तो इंशाल्लाह एक महफिल का मैसेज जाएगा, एक पैगाम जाएगा। गदीरियों की बड़ी तवज्जो आप हजरात की। हुसैन करबला से कहें, खुदा का नूर मोहम्मद कभी वली कहना, खुदा का नूर मोहम्मद कभी वली कहना, नजर में हुस्न अगर हो तो फिर जली कहना। अरे भाई बोलिए, भाई बोलिए। खुदा का नूर मोहम्मद कभी वली कहना, नजर में हुस्न अगर हो तो फिर जली कहना। किसी से कोई जबरदस्तियां नहीं साहब, हलाल खून हो रगों में तो याली कहना। किसी से कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं साहब, किसी से कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं साहब, किसी से कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं साहब, हलाल खून हो रगों में तो या अली कहना। अभी कुछ दिन पहले सहाफ़त अखबार में एक आर्टिकल आया था, एक मनहूस का, नकल कुफ्र नबाशत। उस कमबख्त ने ये लिखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने शराब पीकर नमाज पढ़ाई। आप सब लोगों की नज़र में है। मैंने उसका जवाब लिखा है, भाई सुनने आए स्पेशली तो स्पेशली जवाब भी सुनिए। उसका मैंने जवाब लिखा, लोग कहने लगे कि इसके ख़िलाफ़ नाम लेके लिखिए। हमने कहा नाम लेके नहीं, मैं ऐसा शेर लिख देता हूँ जो आदम से लेके ख़ातम तक चलेगा, यानी जितने जितने हरामजादे हैं सबके काम आएगा वो शेर। बड़ी तवज्जो। जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस,
जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। हाय हाय, जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है। हाय हाय हाय, जो आ गया न गया लौट कर कभी मायूस, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है, सभी को खूब फिदाए जमाल रखा है। खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है, तुम्हारी माओ ने सबका ख्याल रखा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से जाने चाहिए कम से कम पाकिस्तान तक। जी जी, दोनों का है, दोनों बात एक है। जहाँ खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, अब मुझे ये देखना है, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, उलमा के अलावा यहाँ अवाम भी है। अब मैं ये देखना टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको आपके वालिदैन ने उर्दू पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दीजिए, मगर उर्दू ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि बहुत बड़ा लिटरेचर हमारे पास उर्दू में मौजूद है, तो खुदा के लिए उर्दू ज़रूर पढ़ें। अब मैं आपका टेस्ट भी लेता हूँ और एक खबीज़ादे का जवाब भी देता हूँ। उसने पाकिस्तान से बैठ के कहा कि तब नमाज ना आज़ादारी और तरावी दोनों मुस्तहब हैं। तो अब ज़रा सा सुन लें उसका जवाब। अगर जवाब पसंद आए और समझ में आए तो बोलिएगा, समझ में ना आए तो मेरी अपनी मजबूरी है। बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, हमारा उर्दू में ही मिसरा है। बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, मगर हुसैन के गम में बहाए हैं आंसू। बोलिए भाई, बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, बता पड़ी है तरा मामू, बता पड़ी है रबर भाई, बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, बता पड़ी है तरावी ही कम मोहम्मद ने, मगर हुसैन के गम में बहाए हैं आंसू। तू एक जैसी समझता है सुन्नत व बिदत, तेरी रगों में है क्या ऐन मीम रे का लहू। तू एक जैसी समझता है सुन्नत व बिदत, तू एक जैसी समझता है सुन्नत व बिदत, तेरी रगों में है क्या ऐन मीम रे का लहू। तेरी रगों में है क्या, तू एक जैसे समझता है सुन्नत व बिदत, तेरी रगों में है क्या ऐन मीम रे का लहू। तू बना ज़ीस का उन्वान अली मौला को, तू बना ज़ीस का उन्वान अली मौला को, जान है जिसमें तो जान अली मौला को। अरे बेअक्ल अलीमान अली मौला को, अरे बेअक्ल अलीमान अली मौला को, वक्त है पहचान अली मौला को। नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें, तू तो क्या तेरे बुजुर्गों ने पुकारा है इन्हें। नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें, नूर ने नूर के हाथों से सवारा है इन्हें, तू तो क्या तेरे बुजुर्गों ने पुकारा है इन्हें। जब हो दुनिया पे आजार अली कह देना, जब हो दुनिया पे आजार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार। हम ज़रा सब मिलके बोल देंगे तो ज़रा सा लुत्फ बढ़ जाएगा। जब हो दुनिया पे आजार अली कह देना, जुल्म कर ले जो गिरफ्तार, आए गर्दन पर जो तलवार। मशवरा है मेरे सरकार, मशवरा है मेरे सरकार अली कह देना, क्योंकि हर गांव फकत शाद खुदा करता है और खुद अली वालों की इमदाद खुदा करता है। क्योंकि हर गांव फकत शाद खुदा करता है, खुद अली वालों की इमदाद। मैं देखिए यहाँ सब ये जो मजमा है ना, क़िबला का बुलाया हुआ बिल्कुल प्योर मजमा है। अब मैं मिसरे पढ़ता हूँ। मैं बताऊँ तुझे अब
उसको अली कहते हैं। सब है सब जिसके सबब। बोलिए बोलिए, मैं बस दो या तीन बंद और है और उसके बाद आपसे इजाज़त, फिर क़िबला साहब की तकरीर सुनेंगे हम। मैं बताऊं तुझे अब, उसको अली कहते हैं। सब है सब जिसके सबब, उसको अली कहते हैं। जो है कौनैन का रब, देखिए देखिए देखिए, यही होता है, यही होता है। मैंने कल भी आलमनगर में एक बात कही, जैसे ही हमने कहा अली रब, कहने लगे अखबारी है। जैसे ही हमने कहा अली रब, कहने लगे मलंग है। हमने कहा क़यामत हो गई। और जब सैफ अब्बास साहब क़िबला के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और ये दुआए क़ुनूत पढ़ाते हैं तो आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप कभी तर्जुमा पढ़ते ही नहीं हैं। खुदा के लिए नमाज का तर्जुमा तो कम से कम हमें आना चाहिए। जब नमाज पढ़ते हैं, दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं, उसमें दुआए क़ुनूत में पढ़ा जाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पालने वाले, ये जो मेरे वालिदैन हैं ना, इन पे ऐसे रहमत नाजिल फरमा जैसे बचपन में ये हमारे रब रहे। यानी तुम्हारा बाप तो रब हो सकता है, हसनैन का बाप रब नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, मैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आपका बाप तो रब हो सकता है। हसनैन के बाबा को अगर हमने रब कह दिया तो आप परेशानी में आ जाते हैं। मैं बताऊं तुझे अब, उसको अली कहते हैं। सब है सब जिसके सबब, उसको अली कहते हैं। जो है कौनैन का रब, उसको अली कहते हैं। मांगते जिससे हैं सब, बोलिए भाई मिलके बोलिए, मांगते जिससे हैं सब, उसको अली कहते हैं। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है और इसकी अंगूठी सुलेमान बना देती है। दोस्तों वक्त का सुल्तान बना देती है, इसकी अंगूठी सुलेमान बना देती है। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। हाय हाय हाय, गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। और रहता है मेरी रूह में, तनमन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। हाय हाय, ये मिसरे इतनी खामोशी से, इतने सन्नाटे वाले मिसरे नहीं हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ, गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। और रहता है मेरी रूह में, तन मन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। ये शायरी है, खूने दिल दे के होती है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। गुल की खुशबू में अली, गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक सन में अली। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है, मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है। और मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। मोतबर होने की, मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है। मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। नबियों ने, देखिए अवाम मदद मांगे कोई और बात है, लेकिन जो जिनको पूरी उम्मतें फॉलो कर रही हैं, मेरे मौला से नबियों ने, जान अब्बास के परचम पर फिदा है मेरी। ऐ शरर खाके शिफा ही तो शिफा है मेरी। जान अब्बास के परचम पर फिदा है मेरी। ऐ शरर खाके शिफा ही तो शिफा है मेरी। करबला इसमें अली बस ये दवा है मेरी। करबला 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 इसमें अली बस ये दवा है मेरी।
अपने खालिक से फ़कत एक दुआ है मेरी, हूँ अली वाला बसद शान गवाही दे दें, मेरे ईमान की सलमान गवाही दे दें। हूँ इतने सन्नाटे में तो मैं माइक छोड़ के जाता ही नहीं हूँ भाई। हूँ अली वाला बस शान गवाही दे दें, मेरे ईमान की, मेरे ईमान की, मेरे ईमान की सलमान गवाही दे दें, मेरे ईमान की सलमान गवाही दे दें। जन्नत माह में बैठे हुए मौला के चाहने वालों, ज़रा मुझे बताओ कि वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको? अब मत थकना भाई, हाथ बांध के मत बैठो। गदीर खुम के मानने वाले हो, गदीर खुम के जश्न में बैठे हो, और यूं भी अल्लाह ने किसी इबादत में तुम्हारे हाथ नहीं बांधे। अमा वली साहब, किसी इबादत में अल्लाह ने हाथ नहीं बांधे, और गदीर में मौला तुम्हें यूं नहीं मिला। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, मगर इतनी खामोशी में नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं मिला मौला। नबी ने ये नहीं फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा, हाथों पे उठाया। तो हाथ हिला के बात करना, हाथ उठा के बात करना। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जब आई तो सुलाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जब आई तो सुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? अपने हाथों पर पैगंबर ने उठाया किसको? बैत मुलायजा फरमाए और आपसे इजाजत। वक्त मुश्किल का पड़ा जब तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जब आई तो सुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? अपने हाथों पर पैगंबर ने उठाया किसको? दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, और भागने वाले तो हैं याद अली याद नहीं। दुश्मने दीन तुझे हक का वली, दुश्मने दीन तुझे हक का वली याद नहीं, भागने वाले तो हैं याद अली याद। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबील उम्मील क़रशील मक्कील बतही अबिल क़ासिम मोहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। सलवात। बहुत अच्छा सिलसिला है हफ्ते विलायत सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी। ये आयत हमारे बच्चों को भी याद है और छोटे छोटे बच्चे गदीर की आयत से वाक़फ़ियत रखते हैं। आगाज़ तबलीग की कौन सी आयत है? ये तो इख्तिताम तबलीग की आयत है।
आगाज़ तबलीग का नाम है ज़ुलअशीरा, इख्तिताम तबलीग का नाम है गदीर। आगाज़ तबलीग की आयत है बड़ी मुख्तसर और इख्तिताम तबलीग की आयत है बहुत तफसीली, इसलिए कि सिर्फ़ एक आयत है वंज़िर अशीरत कल अक़रबीन, बड़ी छोटी सी आयत है। यानी आगाज़ तबलीग की आयत बड़ी मुख्तसर है और इख्तिताम तबलीग की आयत बड़ी तफसीली है, जबकि होना ये चाहिए था कि आगाज़ की आयत तफसीली हो, इख्तिताम की आयत इजमाली हो, इसलिए कि जब काम की शुरुआत होती है तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। लिहाजा वंज़िर अशीरत कल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को डराइए, सिर्फ़ इतनी आयत है। डराने का काम है, हिफाजत की ज़मानत नहीं है। चाहिए तो ये था कि जब डराने का काम है तो हिफाजत की जिम्मेदारी का भी ऐलान होता है कि डराइए वल्लाह यासिमुका मिनन नास मसलन, इसलिए कि कुरान का अंदाज ही यही है कि तकरार आयात हैं। एक सूरे में देख लीजिए वही आयत, दूसरे सूरे में वही देख लीजिए आयत है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात से मुतल्लिक़ अल्फाज के एतबार से, मानी के एतबार से कितनी आयतें आपको मिल जाएंगी। तो जब कुरान का मिजाज तकरार आयात हैं तो मेरी गुजारिश है कि पालने वाले एक मर्तबा वल्लाह यासिमुका मिनन नास ज़ुलअशीरा में आता, और एक मर्तबा गदीर में है, इसलिए कि ज़ुलअशीरा में ज़्यादा ज़रूरत थी। भाई नबी ने 40 साल तक इंतज़ार किया, फ़ौरन पैगाम थोड़ी ना पहुंचा दिया। 40 साल तक इंतज़ार किया और इंतज़ार के बाद जब मददगार आ गया, मुआमिन आ गया है, तो उसके बाद पूरा सूरा आप पढ़िए, अलम नशरा वाला क्या है, जहाँ वज़ारत का भी जिक्र है, फ़ैज़ा फ़रक़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब है, तो वहाँ सारी चीज़ों का ऐलान तो वही हो गया। लिहाजा किसी ख़तीब का एक जुमला यहाँ के ऊपर है कि जब वो सूरह वज़्ज़ुहा के सिलसिले में कुछ पढ़ते हैं तो अलम नशरा के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज में वज़्ज़ुहा के साथ अलम नशरा का पढ़ना ज़रूरी है। तो क्यों है? इसलिए कि ये पूरा का पूरा सूरा जिसे सूरह अलम नशरा कहते हैं, इसमें तस्करा जो है सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का है। तो आयत जो है आगाज़ तबलीग में बड़ी मुख्तसर सी आयत है और इख्तिताम के ऊपर बड़ी तफसीली आयत है। तो पालने वाले कुरान का मिजाज हमने यही पढ़ा था कि आयतों की तकरार है, तो एक मर्तबा आयत वल्लाह यासिमुका मिनन नास ज़ुलअशीरा में भी आती और एक मर्तबा गदीर में आई है। तो वजह क्या है कि ज़ुलअशीरा में है वल्लाह यासिमुका मिनन नास आया नहीं, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, ये आयत आई क्यों नहीं? इसलिए कि अगर मुहाफिज का इंतज़ाम पहले से हो, अगर मुहाफिज का इंतज़ाम पहले से हो तो ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुहाफिज तो वही है जिसने दावत का इंतज़ाम किया। मुहाफिज तो वही है जिसने अपना माल खर्च किया, इसलिए कि मिजाज से वाकिफ थे सरकार इमरान जनाब अबू तालिब। जब तक खिलाओगे नहीं ये सुनने के लिए तैयार है। तो घर अबू तालिब का था। अल्लाह अकबर। यानी इंतखाब भी अल्लाह का कैसा रहा
आगाज़ तबलीग पालने वाले ऐसे के घर से कर रहा है जो तुम्हें मानने वाला नहीं है? क्या आगाज़ तबलीग ऐसे घर से जो तुम्हें मानता नहीं, जिसका तुम्हारे ऊपर अकीदा नहीं है? हाँ, दुनिया को यही बताना मकसूद था कि आओ देखो, आगाज भी इसी के घर से और इसके बेटे की विलादत भी मेरे घर में। यानी बेटा पैदा होगा तो मेरे घर में, तबलीग का आगाज होगा तो मेरे यहाँ, और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो उसको पैदा कराऊंगा अबू तालिब के घर में। और बहुत इख्तिसार से आगे बढ़ता हुआ चला जाऊं, और निकाह तो मैं पढ़ूंगा बेटे का, निकाह मैं पढ़ूंगा बेटी का, लेकिन रसूलुल्लाह का निकाह यही पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ताकि दुनिया ये ना कह दे, ताकि दुनिया ये ना कह दे कि इसीलिए पढ़ दिया था कि एक सही होना चाहिए, दूसरा चाहे सही हो या ना हो। लिहाजा मुझे पढ़ना ही नहीं है, जो कुछ भी पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे। तो माल खर्च हुआ अबू तालिब का, दावत कहने के लिए कौन गया? सरकारे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। यानी खाना इतना कम था कि कम खाने में ज्यादा लोगों ने खा लिया। आज दुनिया को ये समझ में आता है कि कम में ज्यादा हासिल हो सकता है, यानी कम के जरिए से, कमी के कलील के जरिए से कसीर हासिल किया जा सकता है। एक कलील, एक नुक्ता है जिसमें हजारों किताबें मौजूद हैं, जिसमें लाखों किताबें मौजूद हैं। यानी कलील के जरिए से कसीर हासिल किया गया या नहीं किया गया। तो नबी ने सरकारे अबू तालिब आले मोहम्मद के घराने की खुसूसियत ये है कि वो खिलाने से थका नहीं करते हैं, वो खिलाते रहते हैं। खाने वाला तो थक सकता है, ये नहीं थका करते हैं। इसलिए कि दुनिया में कोई घराना अगर सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला अगर कोई घराना है तो आले मोहम्मद का घराना है। आज खा के निकले, कल फिर खिलाऊंगा, परसों फिर खिलाऊंगा, खाते रहे, जाते रहे, लेकिन अब ये देखा कि ये खाना जो है इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, तो खड़े होके आवाज दी, खड़े होके आवाज दी। और जैसे ही सरकारे अबू तालिब ने आवाज दी, सारा मजमा बैठ गया, सारा मजमा बैठ गया। मुझे तो बहुत सी जंगों में अबू तालिब बहुत याद आए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि अगर अबू तालिब की आवाज बुलंद होती तो जानने वाला मजमा रुक जाता है, तो सारा का सारा मजमा रुक गया। सरकार खड़े हुए, जो आपको कहना है कहिए, कुम या सैयदी व मौला, ए मेरे मौला और आका खड़े होइए और जो कुछ आपको कहना है कहिए। आगाज़े तबलीग में नबी के मौला होने का ऐलान सरकारे ख़त्मी मर्तबत में किया। आगाज़े तबलीग में अली के मौला होने का ऐलान अबू तालिब ने किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं होता। तो आगाज में अबू तालिब ने मौला होने का ऐलान किया, और इख्तिताम के ऊपर किसने मौला होने का ऐलान किया? मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी, हैदरी। अब आप बताइए, मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है, मैंने बहस ही नहीं की,
हैं, इसलिए कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, इसलिए कि मजमे के बहुत से अफराद ये किताब पढ़ चुके हैं और उस्ताद ये किताब पढ़ाते हैं, जिसको मालिम कहा जाता है। खिताब मुशाफहा की बहस है, ये नहीं है। और मिसालें या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू की दी है, उसमें हैं एक बहस है उसमें, या नहीं। या अय्युहन्नास खिताब मुशाफहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो मसलन, हैं। तो इसमें दो गिरोह पैदा हुआ। एक वो गिरोह पैदा हुआ जो ये कहता है कि ये सिर्फ सामने वालों को शामिल है, गायबीन और मादूमीन को शामिल नहीं है। एक तबका वो पैदा हुआ जो ये कहता है कि नहीं साहब, है गायबीन को भी शामिल है, मादूमीन को। तो एक तबका वो है जो ये कहता है कि मौजूदीन को शामिल है, जो हाजिर हैं। दूसरा तबका वो है कि जो कहता है मादूमीन को भी शामिल हैं, जो गायब हैं, जो हाजिर नहीं हैं। तो आखिर ये किसको शामिल है? साहिब मालिम की दलील इस बात की तरफ बताती है, इशारा करती है कि उनका ये कहना है कि या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू में इतनी ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो बाद वालों के लिए, मादूमीन के लिए ये लफ्ज़ शामिल हो। इस लफ्ज़ में इतनी ताकत नहीं है। उन्होंने मिसाल ये दी है, उन्होंने मिसाल दी है कि मजमे में अगर आप तकरीर कर रहे हैं और ख़िताब कर रहे हैं तो आपकी तकरीर किसको शामिल है, किसको शामिल नहीं है। अगर एक 2 साल का बच्चा है, उसे क्या समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक 2 साल का बच्चा है, या फ़र्ज़ कीजिए एक मिसाल और दी है उन्होंने कि अगर कोई मजनून आ गया है, हैं और कोई तकरीर कर रहा है, महफिल पढ़ रहा है, मजलिस पढ़ रहा है, तो वो बच्चा शामिल नहीं है, वो मजनून वो भी शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाजिर होते हुए तो शामिल नहीं है, मौजूद होते हुए तो शामिल नहीं है, हैं? तो जो मादूम है वो कैसे शामिल होंगे? लिहाजा दूसरा गिरोह आया, उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, अगर ये बाद वालों के लिए, अगर ये मादूमीन को शामिल ना होगा तो हमारा रसूल रसूल नहीं रह जाएगा, हैं? इसलिए कि बल्लिग अहकामी, मेरे अहकाम को पहुँचाइए। तो जब नबी को हुक्म दिया गया कि मेरे अहकाम को पहुँचाइए, है, तो नबी ने तबलीग और इन अल्फाज के ज़रिए से तबलीग की या नहीं की? अब इसके जवाब में एक बात कही गई है, उन्होंने दलील दे दी, इसलिए बाद वालों के लिए शामिल होगा, वरना हमारा नबी नबी नहीं रह जाएगा। ये इनकी दलील है, ये इनकी दलील है कि हमारा नबी नबी नहीं रह जाएगा, लिहाजा मादूमीन और गायबीन को शामिल है। उसका जवाब उन्होंने ये दिया फिर कि साहब देखिए, जो सिर्फ नबी की तबलीगात इन्हीं अल्फाज के ज़रिए नहीं है, बल्कि इनके ज़रिए भी नबी की तबलीगात इसके अलावा भी है। और वो समझ में आएगा बेनस्बिद दलाइल वल क़राइन, यानी कुछ करीने हैं, कुछ दलीलें हैं जिसके ज़रिए समझ में आ जाएगा। इसीलिए जब सरकार ख़त्मी मर्तबत ने मौला अली को मैदान गदीर में मौला होने का ऐलान कर दिया, तो उसमें एक नस्बिद दलाइल है और करीना है, एक करीना ये मुअय्यन कर दिया कि यानी ये पैगाम यहाँ तक तो रह गया है कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, अब आगे कैसे पहुँचे? इसलिए कि क़यामत तक और आखिरी नस्ल तक इस पैगाम को पहुँचाना ज़रूरी है। तो वो करीना क्या था? वहाँ के ऊपर नबी ने करीना ये इरशाद फरमाया, जो जहाँ जाए अली की विलायत को बताता रहे। ये वो करीना था, ये वो दलील है, ये वो करीना है कि जहाँ तक जाए वो बताता रहे। तो कुछ तो बगैर बताए हुए बताने की ज़रूरत पड़ी। हर साल तो 2 दिन पहले आ जाते थे, अरब की इतना लेट क्यों हुए? अब ये जुमला सवाल कर लेना इस बात की दलील है कि आपको बताना पड़ेगा कि वाक़या क्या पेश आया है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम। इसके बाद सुने वो कि जो मैंने अभी छोड़ा है उसको, अभी आखिर में है उसको छोड़ा है मैंने, हैं कि आगाज़ तबलीग ज़ुल अशीरा में
आयत आई नहीं वल्लाह यासिमुका मिनन नास, लेकिन गदीर में ये आयत है वल्लाह यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। तो वजह क्या है? ये वजह सुनने अख्तामी गुफ्तगू है। जो मुझको वजह समझ में आई वो ये थी कि आगाज़ तबलीग में अबू तालिब मौजूद थे, इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि वल्लाह यासिमुका मिनन नास भेजा जाए। अब मैं अपने अकीदे की बात करता हूँ, इसलिए कि अपना अकीदा कभी बयान कर दिया जाता है या जा सकता है, हैं? इसलिए कि अक्ल ये कहती है अगर जिस तरीके से अबू तालिब जुल अशीरा में मौजूद थे और जिंदा थे, अगर गदीर में जिंदा होते अगर गदीर में जिंदा होते तो फिर ज़रूरत ही क्या है। इसलिए कि जो पहले मुहाफिज था वो आज भी मुहाफिज है। अच्छा, अब एक गुफ्तगू हम अपने सल्लमू की, ये भी शागिर्द और वो भी शागिर्द हैं, इब्न अब्बास साहब भी हैं। कल एक हदीस इन्होंने पढ़ी, पढ़ दो बेटा तुम ही खुद ही, हैं? मन शक्क फी कुफ्र आदाइना फ़हुव काफिर, मन शक्क फी कुफ्र आदाइना फ़हुव काफिर। इसको आयत से कैसे हल करेंगे? मैंने इनसे ये कहा कि मैं इसको कोट करना चाहता हूँ, बता दो कि जो मन शक्क फी कुफ्र आदाइना, जो हमारे दुश्मनों के काफिर होने के बारे में शक करे वो भी काफिर है। अब आखिरी आयत पढ़ लीजिए, तर्जुमा समझ में आ जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह जो है कौम काफिरीन की न हिदायत कर रहा है, फेले मुजारे है, न हिदायत कर रहा न हिदायत करेगा। अब तो समझ में आ गया कि मुनकिरे उलूहियत काफिर है, मुनकिरे रिसालत काफिर है, मुनकिरे सरकारे अमीरुल मोमिनीन, विलायत अमीरुल मोमिनीन का इनकार करने वाला जैसे उलूहियत का मुनकिर काफिर है, जैसे रिसालत का मुनकिर काफिर है, वैसे ही विलायत का मुनकिर काफिर है। वरना फिर आयत आनी चाहिए थी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन या मुनाफिकीन। अगर मुनाफिक के सिलसिले की बात हो रही है तो आयत ऐसे आनी चाहिए थी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल मुनाफिकीन। काफिरीन का आना इस बात की दलील है, और गदीर से मुतल्लिक ये आयत है कि जो मौला अली की विलायत का इनकार कर रहा है वो भी उसी फिरिस्त में है जिस फिरिस्त में मुनकिरे उलूहियत है, मुनकिरे रिसालत है, उसी में मुनकिरे विलायत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन मा अंतल माबूद व बिहक़्क़ि अलीन मा अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमत बंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन मा अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन मा अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। माबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में बिलखुसूस विलायत सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में जो है हाज़रीन की दिली मुरादें पूरी हो। हमारी ये मुख्तसर सी इबादत को माबूद कबूल फरमा ले। जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। बिलखुसूस इस मरज़ से जो कभी रुकता है कभी आ जाता है मोमिनीन मोमिनात को, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। जो इंसानियत का दिल रखने वाले हैं उनको महफूज रखना। जो बच्चे तालीमात में मसरूफ़ हैं उन्हें कमाल अता फरमा, इसलिए कि इल्म ही के ज़रिए से हमें बुलंदी और तरक्की हासिल होगी। हैं और जहाँ जहाँ के ऊपर भी जो भी मौजूद हैं वो सब अपने मौला के हिफ्ज़ अमान में रहें। हमें अतबात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, और जहाँ ज़रूरत है अतबात आलियात में तामीर की, बिलखुसूस जन्नतुल बकी की तामीर में ताजील अता फरमा। और जहाँ हमारे रास्ते बंद हैं वहाँ रास्ते जल्द से जल्द खुल जाएं ताकि हमें ज़ियारतों करने का शरफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाए। हमें इमाम के नासरीन में और उनके ज़हूर में ताजील अता फरमा। अज्जलल्लाहु ताला व फ़रजहु शरीफ।